अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ओटी फिल्म्स। मैं हैदर अली ओटी। आप सब जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियां खासकर बाइकर्स के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देती हैं। वैसे तो बंदा लेयरिंग कर लेता है, वैसे सर्दी से बच जाता है, लेकिन सड़क पे जाते हुए, बाइक टूर पे जाते हुए या वैसे ऑफिस जा रहे हो आप, तो आपको हेलमेट का वाइज़र बार बार ऊपर करना पड़ता है क्योंकि अंदर फॉग बन जाती है और आपको सही तरह से नज़र नहीं आता। और उसके बाद जब बारिश वगैरह में आप ट्रैवल करते हैं तो वाइज़र के ऊपर पानी आ जाता है जिससे आपको ठीक नज़र नहीं आता और आपको बार बार वाइज़र ऊपर करना पड़ता है या साफ़ करना पड़ता है। तो जैसे ही फॉग वाला वाइज़र आप साफ़ करते हैं तो वो और ज़्यादा धुंधला हो जाता है। तो इन सब का एक हैक है मेरे पास। मैं बेसिकली ये पिछली सर्दियों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस सर्दियों में मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी बताता हूँ, आपसे भी शेयर करता हूँ कि जो हेलमेट के अंदर फॉग बनती है, वाइज़र फॉगी हो जाता है, उससे कैसे बचना है आपने। तो दूसरी बड़ी बात ये है कि आप फॉग ख़त्म करने के लिए और जो बारिश का पानी वाइज़र पे आ जाता है, उन दोनों को ख़त्म करने के लिए आप घर में पड़ी हुई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा ये एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर फॉग की बात करता हूँ तो ये मेरे पास हेलमेट है, जैका एक हेलमेट ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और वैसे तो एंटी फॉग स्प्रे भी मिल जाती हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं होती और दूसरा कुछ महंगी पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं हैक बता रहा हूँ आपको कि घर में पड़ी हुई चीज़ों से आप कैसे हेलमेट के अंदर बनने वाली फॉग को ख़त्म कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि हेलमेट का वाइज़र आपने उतार लेना है। अगर उतार लेंगे अच्छी बात है, नहीं उतारा जा सकता तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो आपके घर में शेविंग फोम ज़रूर पड़ी होगी, जिलेट की पड़ी होगी या कोई भी और शेविंग फोम पड़ी है, तो वो आपने ले लेनी है। तो शेविंग फोम लेके उसको थोड़ी सी निकाल के आपने ऐसे वाइज़र के अंदर ऐसे लगा देनी है। तो ये थोड़ी सी आपने शेविंग फोम लेके ऐसे वाइज़र के अंदर वाली साइड पे इसको लगा देना है हाथ से अच्छी तरह, जो तमाम वाइज़र पे लग जाए। बेसिकली मैंने पहले लगाई हुई है तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी लगाई है, वरना पूरा वाइज़र आप पूरे वाइज़र पे लगानी है आपने। और इसको आपने खुश्क होने देना है, ड्राई होने देना है। अब मैं बताता हूँ कि ये काम कैसे करती है। असल में ये शेविंग फोम होती है ना, ये इसके अंदर एक केमिकल होता है जो कि एक लेयर बना देता है, एक बिल्कुल पतली सी बिल्कुल लेयर बन जाती है सरफेस के ऊपर। जब आप शेविंग करते हैं तो आपके चेहरे पे भी इसकी लेयर बन जाती है, जिससे आपका जो लेज़र होता है वो ग्लाइड करके जाता है। तो इसी तरह इसके वाइज़र के ऊपर भी इसने हल्की सी एक छोटी सी लेयर बना देनी है जो कि नज़र नहीं आती, लेकिन वो काम ज़रूर करती है। अच्छा, जो लेयर बन जाती है फिर वो फॉग को, जो फॉग के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे पानी के जो ज़र्रात होते हैं, उनको इकट्ठा नहीं होने देती और इससे आपके वाइज़र के अंदर फॉग नहीं जमती। तो आपने इसको पड़े रहने देना 2-4 मिनट। तो जब से खुश्क हो जाए तो आपने टिश्यू से इसको अच्छी तरह साफ़ कर देना है। इसको वॉश नहीं करना, आपने टिश्यू से साफ़ कर देना है। इससे एक तो आपका वाइज़र भी साफ़ हो जाएगा और दूसरा जो आपने इसके अंदर जो फोम लगाया है, जो शेविंग फोम लगाया है, उसकी लेयर भी इंटैक्ट रहेगी, वो भी बनी रहेगी। तो आपने वाइज़र को इस तरह अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। तो अब दूसरी हैक की बात करता हूँ। जब बारिश में आप ट्रैवल करते हैं, हेलमेट पहना होता है, तो कोशिश होती है कि वाइज़र को बंद रखा जाए, चेहरे के ऊपर पानी ना गिरे। तो जब वाइज़र बंद रखते हैं तो एक तो अंदर फॉग जम जाती थी, उसका मैंने बता दिया है, और दूसरा जब पानी वाइज़र के बाहर वाली साइड पे गिरता है तो वाइज़र धुंधला सा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है वाइज़र के ऊपर और ठीक तरह से नज़र नहीं आता, तो वो हमें साफ़ करना पड़ता है। तो जब साफ़ करते हैं तो वाइज़र मज़ीद गंदा हो जाता है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपके घर में ये आलू पड़ा होता है, हर घर में आलू होता है। अगर आलू नहीं है तो एक आलू आप ले सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा आपने आलू लेना है, एक स्मॉल साइज़ का आलू, और उसको ऐसे काट लेना है और काट के इसको वाइज़र की बाहर वाली साइड पे ऐसे सारे वाइज़र पे लगा देना है आपने। इसको वाइज़र की बाहर वाली साइड पे ऐसे आलू रगड़ देना है आपने। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आलू में स्टार्च होता है, तो जो स्टार्च होता है वो भी पानी जमा नहीं होने देता, वो भी पानी को नीचे गिरा देता है। तो जो कपड़ों को भी लगाते हैं, जो जिसको माया बोलते हैं, ये वही काम कर रहा है। ये आलू में भी वही एक स्टार्च है, तो स्टार की वजह से पानी ऊपर जमा नहीं होता वाइज़र के ऊपर। और ये दोनों हैक्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मतलब काफ़ी देर से। ये लास्ट सीज़न में भी मैंने इस्तेमाल किए थे ये हैक्स, और इस सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जब आप एक बार शेविंग फोम लगा लेंगे तो 15 दिन आपके आसानी से गुजर जाएंगे।
15 दिन बाद फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन में जो लेयर बनी होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर फॉग जमना शुरू हो जाती है हेलमेट के अंदर। तो पाकिस्तान में सर्दियों के सीज़न 1-1.5 माह रहता है, तो 2-3 बार लगाने से आप इस सर्दियों के सीज़न में बिल्कुल महफूज रहेंगे। क्योंकि सर्दी में जब वाइजर ऊपर करते हैं तो ठंडी हवा पड़ती है, बाद का नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वगैरह हो जाता है। तो ये बिल्कुल 2 छोटे छोटे से हैक्स हैं, बिल्कुल सस्ते हैं, महंगे भी नहीं हैं, और लेकिन इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है। तो आपने बताना है कि आपको ये हैक्स कैसे लगे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।